इरेगुलर पीरियड्स अगर फ़्लो की सेंस में देखा जाए, कम या ज़्यादा फ़्लो, अगर 2 दिन से कम फ़्लो है या 7 दिन से ज़्यादा फ़्लो है तो इरेगुलर माना जाएगा। या डेज़ के उसमें देखा जाए रिस्पेक्ट में, तो अगर आपकी साइकिल 21 डेज़ से कम में या 35 डेज़ के ज़्यादा में आ रही है तो ये भी इरेगुलर पीरियड माना जाएगा। ये कुछ अगर बीमारी है यूट्रस बच्चेदानी में, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हैं, या अंडादानी में कि जैसे कि पीसीओडी है, या कुछ हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, या प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, या मेल हार्मोन्स हमारी बॉडी के बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं, उसके हिसाब से होता है। अगर वो देखो बीमारी के हिसाब से होता है, कुछ इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल भी होते हैं, जैसे कि अगर किसी भी महिला के पीरियड शुरू होते हैं जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, उसके 2-3 साल तक इरेगुलरिटी नॉर्मल होती है, क्योंकि उस टाइम अंडा नहीं बनता है तो पीरियड्स डिले हो के आते हैं। और ऐसे ही जब जाने वाले होते हैं, मेनोपॉज का टाइम होता है, तब भी ऐसे पीरियड्स ऊपर नीचे हो के आते हैं, तो भी ये नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन आप अगर ये रेंज से बाहर आ रहा है तो आपको इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, जांचें करवानी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, और उसका इलाज बीमारी के बेसिस पे होता है। देखो जैसे कि हम जानते हैं कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि एक्सरसाइज, योगा, अपना वेट मतलब कांस्टेंट रखना। अगर आप हाई रिस्क में आते हो कि आपको डायबिटीज़ या कुछ ऐसी दिक्कत है तो आप उसको कंट्रोल्ड वे में रखते हैं तो इरेगुलर पीरियड ठीक रह सकते हैं। डाइटरी मतलब संतुलित आहार लेना चाहिए हमें, बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, फ्रूट्स का इंटेक अच्छा होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट कम रखें, ऑयली चीज़ें अवॉइड करें। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं कुछ केसेस में, जिसमें अगर हमें ऐसा लग रहा है कि अनमैरिड गर्ल है और ज़्यादा अगर सारे टेस्ट हमारे नॉर्मल आ रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी नहीं आ रही, तो उस केस में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बिल्कुल कारगर है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस आती हैं, जिसको सिरप्स आते हैं, जिसको हम ले सकते हैं। जांचें देखो, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, बच्चेदानी और अंडादानी का अल्ट्रासाउंड करते हैं, साथ में कुछ हार्मोन की जांचें होती हैं, ब्लड शुगर के टेस्ट होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा देखी जाती है, क्योंकि अगर खून की कमी है तो भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो भी कम भी हो जाती है। थायराइड हार्मोन का जाँच होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का जाँच होता है, ऐसे अनेक जाँचें हैं। हाँ बिल्कुल, वज़न बढ़ने के कारण हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन बढ़ने के कारण एंड्रोजन हार्मोन, जो कि मेल हार्मोन होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो ज़्यादा एस्ट्रोजन एंड ज़्यादा एंड्रोजन दोनों ही स्थिति में फिर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं।